श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। प्रातःकालीन सेवा पूजा चल रही है, उसमें हम लोग पहुँचे हैं। भोग के पश्चात आचमन, आचमन के पश्चात बीड़ा। बीड़ी, बीड़ी का तात्पर्य गुजराती में कोई भी छोटी चीज़ होती है ना तो उसको स्त्रीलिंग बोल देते हैं, और बड़ा होता है तो उसको पुल्लिंग मान देते हैं। तो विभिन्न प्रांतों में इस प्रकार की परिपाटी भी है। तो इसलिए तो यहाँ ये पद तो गुजराती में ही है, नवरंग स्वामी का पद है। तो वो अक्षराते धामधनी भोजन कर लेते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उसके पश्चात उनको हम पान का बीड़ा अर्पण करते हैं। तो वो उस भाव को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो ये पान का बीड़ा या इस प्रकार की कोई भी वस्तुएं होती है तो भोजन को पचाने के लिए होते हैं। इस संदर्भ में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग पहले तो गा करके किस तरह से गाना होता है वो आप सुन लीजिए। तो इसमें भी ये भी बहुत बड़ा नहीं है, इसमें नवरंग स्वामी का ये पद है, 3 चौपाइयाँ हैं ये पद, इस पद में। तो इसको आप सुन लें और उसके बाद में फिर इसमें क्या भाव है, इसका अर्थ क्या है, उसको बड़े सरल तरीक़ा से समझने का प्रयत्न करेंगे। आरोग्यार स्वरूप जुगल धने बीड़ी तो सुंदर ले धीरे कर सिंगार सिंहासन ऊपर सिंगार आरती की धीरे चाहों और ब्रज वनिता गावे मोहन नामन मोहे रे। आज हमारे घर आनंद उत्सव दीप दिवाली सोहे रे। आज रंग निरेल वही मारो वालो जी मंदिर बसिया रे। श्री इंद्रावती पतिरो पजुगल पिया नवरंगना पियू रसिया रे। इंद्रावती पतिरो पजुगल पिया नवरंगना पियू रसिया हो वाला नवरंगना पियू रसिया रे। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आपने बीड़ी किस तरह से गाई जाती है वो सुना। अब उसका भाव क्या है वो सुन लेते हैं। पहली चौपाई का पहला चरण तो इसमें कहा आरोग्य रसरूप युगल धनी। फिर दूसरे चरण में कहते हैं बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। तो ये दोनों चरणों को मिलाकर के क्या कहना चाह रहे हैं, अक्षरातीत धामधनी ने जब आरोग्य लिया, आरोगने का तात्पर्य होता है भोजन प्रसाद, भोग ग्रहण कर लिया। तो रसरूप हमारे धनी कैसे हैं, वो रसरूप हैं। तो वो स्वयं रसो वैसा, परमात्मा को रस ही कहा जाता है। तो ऐसे जुगल धनी, तो इसमें तो राज्य और श्यामा जी दोनों की बात की है। तो दोनों ने जब भोग लगा लिया उसके बाद में बीड़ी तो सुंदर ली धीरे, तो सखियाँ उनको आचमन करवाती है। तो वो हो चुका है, आचमन के बाद में फिर बीड़ा देती है। तो ये पान का बीड़ा इसका सुंदर पद था, इसलिए आचमन में भी पान का बीड़ा ये सब आ जाता है, छत्रसाल जी के पद में भी। ये पद भी नवरंग जी का इसी के संदर्भ में था, इसलिए इस पद को भी साथ में रख दिया होगा महापुरुषों ने।
तो कहते हैं कि भोग लगाने के बाद में श्री राज जी और श्री श्यामा जी ने पान का बेड़ा ग्रहण कर लिया। तो कर श्रृंगार सिंहासन ऊपर। तो अब सुबह के समय पर क्या करते हैं कि मंदिरों में ऐसे भोग लगाते हैं ना, तो उसके बाद में फिर श्रृंगार आरती भी करते हैं। तो उसका प्रसंग भी यहाँ समझा रहे हैं कि श्रृंगार करके अल्पाहार ग्रहण करने के बाद में श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद में फिर धामधनी सिंहासनों पर विराजमान होते हैं, उनके साथ में श्री श्यामा जी भी विराजमान होती हैं। तो उस समय फिर सब ब्रह्मात्माएं मिल करके उनकी आरती करते हैं। श्रृंगार आरती की धीरे, सब सिंहासन में विराजमान हो गए तो ब्रह्मात्माएं मिल करके धामधनी की आरती करते हैं। तो कुछ ब्रह्मात्माएं आरती करती है तो कुछ चौं और ब्रज बनिताओ गावे। तो ये ब्रज लीला का भाव भी ले रहे हैं। चारों तरफ जैसे ब्रज में ब्रज वनिताएं गाया करती है, तो इसी प्रकार से परमधाम में ब्रज वनिता भी गा करके परमधाम के भाव को समझाती है। तो परमधाम में ऐसे ब्रह्मात्माएं कि धामधनी की आरती करती है, तो कुछ ब्रह्मात्माएं गाती है, कुछ नाचती है। इस प्रकार का प्रसंग भी कई बार आया है, तो इसको भी इसी प्रकार से समझ लें। मोहन ना मन मोहे रे, जैसे ब्रज की वनिताएं ऐसे गाती हुई नाचती हुई मोहन के मन को मोहित कर देती है, तो इसी प्रकार परमधाम में भी यही समझना चाहिए कि परमधाम में तो और ज़्यादा ये समझ लें कि ब्रह्म आत्माएं अक्षराते धामधनी को ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार से गाती है और नृत्य वगैरह भी करती है। सखियाँ निरत करे और गावे उमंग अंग अपारे। तो ये आरती के समय पर आप सुनते हैं ना, तो ये सारे भाव तो इसी प्रकार के ही है ना। तो कहते हैं आज हमारे घर आनंद उत्सव दीप दिवाली सोहेरे। आज हमारे घर में आनंद और आनंद का उत्सव है। उत्सव शब्द है वो गुजराती में है, उत्सव बोलते हैं कई जगह पर, उत्सव से उत्सव हुआ है। हमारे घर में आनंद उत्सव है। दीप दिवाली सोहेरे, दीप मालाएं बंद की है, इसलिए वो जैसे दीपावली है उसी प्रकार से अक्षरातीत धामधनी हमारे घर में पधारे हैं और उनको हमने भोजन करवाया, उनको हमने भोग लगाया, उन्होंने भोग ग्रहण किया, तो हमारे लिए तो दीपावली से बढ़कर के हो गया है। इसलिए दीप की पंक्तियाँ, दीपावली दीप की अवली, दीपावली में दीप की पंक्तियाँ ही होती है। ऐसे हमने भी घर में दिए जला करके सुंदर बनाया है। पहले ऐसे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह इस प्रकार का प्रचलन नहीं था ना, तो उस समय दिया जला करके घर को उजाला बनाते थे। वैसे तो दिया में घी या तेल डलता है तो वो तो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे वातावरण भी पवित्र बनता है, तो उससे नेगेटिव वाइब्रेशन चले जाते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। तो कहते हैं आज रंगनी रेल वही मारो वालोजी मंदिर वशियार है। तो गुजराती का पद है, तो कहते हैं रंगनी रेल वही। कहने का तात्पर्य रेल का क्या प्रवाह है, तो एक रंग उमंग में आनंद में उछलती हुई कि कोई भी आत्मा है तो उनका इतने आनंद में उसमें हो जाती है, तो उनका अंदर का भाव है ना, वो जैसे पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो बाढ़ आ जाती है ना, तो इस तरह से ये बाढ़ है, आनंद का वो बाढ़ आ गया है, आनंद की बाढ़ आ गई। इस तरह से आज रंगनी रेल वही, वही का मतलब वही, तो वो बाढ़ वो प्रवाहित हो रही है, इतना ज़्यादा आनंद है। मारो वालोजी मंदिर वशियारे, मेरे वाला जी हैं ये सिंहासन में बैठ गए हैं, मंदिर में विराजमान हो गए हैं, ये भाव रख करके कह रहे हैं। इंद्रावती पति रूप जुगल पिया, इंद्रावती के पति, इंद्रावती के भी पति, इंद्रावती तो गुरु हैं,
नवरंग जी के, और इंद्रावती के भी पति श्री राज्य और श्री श्यामा जी। पति रूप युगल पिया, युगल युगल, तो युगल स्वरूप श्री राज्य और श्यामा जी, श्याम श्यामा पूर्ण ब्रह्म, तो उनके प्रति हम नवरंगना पीयू रसिया रे हम समर्पित होते हैं। और नवरंग के पीयू भी यही हैं और वो रसिया हैं। रसिया का तात्पर्य रस देने वाले। लौकिक भाषा में तो रसिया के लिए कह देते हैं कि जो ऐसे मनोविनोद की बात करें, सबको खुश कर दे, किंतु यहाँ ये बात नहीं है। अक्षरातीत धामधनी सबको खुश करते हैं, तो केवल मनोविनोद की बात नहीं है, वो तो आत्मरंजन की बात करते हैं, तो सबको आनंदित कर देते हैं। ऐसे ये रसिया है। लौकिक रसिया दूसरे प्रकार के होंगे। अक्षरातीत धामधनी वो आत्मभाव से उनका अनुभव कर सकते हैं, तो वो आत्मा को ही अनुरंजित कर देते हैं। तो आत्मा खुश हो जाती है तो फिर दिल भी खुश हो जाएगा, अंतःकरण भी खुश हो जाएंगे, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ जाएंगे, फिर रोम रोम सब खुश होने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। प्रेम से हम सब अंगों से, कहने का तात्पर्य रोम रोम से, रोम रोम में हम आपको बसाना चाहते हैं और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर नवरंग स्वामी ने व्यक्त किया है। तो ये तो पूरा भोजन के पश्चात आचमन और उसके बाद में तो ये मुखवास वगैरह दे करके फिर कैसे सिंहासन में धामधनी विराजमान होते हैं और कैसे आरती करते हैं और कैसे ब्रह्मात्मा आनंदित होती है, पूरा प्रसंग यहाँ पर समझा दिया है। तो इसका ये भाव है। तो इस भाव को ध्यान में रखेंगे। चौपाइयाँ बहुत सरल है, गुजराती होते हुए गुजराती जैसे नहीं लगते हैं, अलग भाषा के जैसे नहीं लगते हैं। हिंदी और गुजराती में बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है, क्योंकि सारी भारतीय भाषाएं इनकी जननी है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत से निकले हुए भाषाओं में संस्कृत के ही शब्द ज़्यादा होते हैं, थोड़े से शैली में फ़र्क होता है, बस उतना समझ लिया तो किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये पद बड़ा ही सुंदर और बड़ा भावपूर्ण है। इसको आपने सुना तो इसका आप मनन करें और ऐसे भाव से सेवा पूजा करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो अभी इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। प्रणाम।